हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सबके यूट्यूब चैनल टीएलके पर स्वागत है। सबसे पहले इस वीडियो में आपको देंगे कंबाइंड मीन के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले कंबाइंड मीन फर्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद में सेकंड टॉपिक आपको रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक्स मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में भी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले लास्ट तक ये वीडियो में बना रहेगा। सबसे पहले आपको कंबाइंड मीन के बारे में जानकारी देंगे। कंबाइंड मीन में तो पहले जानिए कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे। तो सब कंबाइंड मीन निकालने के तरीका बुझिए। सपोज फर्स्ट मीन और सेकेंड मीन और थर्ड मीन आर थ्री sample means based on N1 first observation, second observation and third observation. Respectively. देखिए कंबाइंड मीन हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले और फर्स्ट मीन, सेकेंड मीन, थर्ड, दो भी मीन दे सकता है, तीन भी मीन दे सकता है और तीन ज्यादा भी दे सकता है, फोर भी मीन दे सकता है। तो थर्ड मीन और फोर भी मीन दे और सेकेंड मीन तक दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी मीन दे सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में इसमें थ्री दिए हुए हैं, x1 x2 x3 आर द थ्री सैंपल मीन बेस्ड ऑन n1 n2 n3। जितना मीन दिया होगा उतना ही ऑब्जर्वेशन भी दिया होगा। और उसके कैसे हम कंबाइंड मीन निकाले उसको फॉर्मूला जानिए। यहाँ पर वही लिखे सपोज फर्स्ट मीन, सेकंड मीन, थर्ड मीन आर थ्री सैंपल मीन्स और बेस्ड ऑन n1 n2 एंड n3 ऑब्जर्वेशन रेस्पेक्टिवली। तो चलिए इसको कंबाइंड मीन निकाले, फॉर्मूला जानिए। कंबाइंड मीन x1 2 3। क्यों 1 2 3? क्योंकि यहाँ पर थर्ड मीन दिया हुआ है। 1 2 3 थर्ड मीन दिया हुआ है, फर्स्ट देख लीजिए थर्ड मीन तक, इसलिए हम मीन फर्स्ट सेकंड थर्ड लिए और इज इक्वल टू सबसे पहले फर्स्ट मीन या n1 इंटू फर्स्ट मीन, n1 इंटू फर्स्ट मीन, उसके बाद में प्लस n2 इंटू सेकेंड मीन प्लस n3 इंटू थर्ड मीन बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। यदि आपको यदि मीन दिया होगा तो मात्र ये दो लीजिएगा। यदि थर्ड मीन 1 से लेकर और थर्ड तक दिया होगा तो आप n1 से n3 तक लीजिएगा और उसमें डिवाइड कीजिएगा n1 प्लस n2 प्लस n3। इसमें एग्जांपल देखिए आप। फॉर एग्जांपल बोलेगा फाइंड द कंबाइंड मीन, फाइंड द कंबाइंड मीन और दिया क्या होगा। फर्स्ट हम n1 इक्वल टू, अब n1 इक्वल टू 10 स्टूडेंट का मीन दिया हुआ है, फर्स्ट मीन 4 और उसके बाद में फिर 15 या 10 बॉयज मानेंगे, 10 बॉयज का मीन दिया हुआ है 4 और 15 गर्ल्स का मीन दिया हुआ है आपको 6 और बोलेगा आपको फाइंड द कंबाइंड मीन। इसको निकालना क्या है, फाइंड द कंबाइंड मीन बोल दिया है। एक क्वेश्चन क्या दिया होगा, 10 स्टूडेंट का मीन आपको n4 दिया हुआ है और 15 स्टूडेंट का मीन क्या दिया हुआ है 6। अब इसको आप कंबाइंड मीन निकालिए। क्वेश्चन क्या बोलेगा, कंबाइंड मीन निकालिए। तो यहाँ पर लिखिएगा वी नो दैट, हमको पता है
कंबाइन मीन x12, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड मीन दिया हुआ है इसीलिए 12 इज इक्वल टू n1 इंटू x1 प्लस n2 इंटू x2, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू फर्स्ट मीन प्लस सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड मीन बाय n1 प्लस n2। अब इधर देखिएगा फर्स्ट नंबर क्या है 10, यहाँ पर 10 लिखिएगा इंटू 10 नंबर का मीन क्या है फर्स्ट मीन 4, तो यहाँ पर 4 लिखिएगा प्लस नंबर यहाँ पर क्या है 15 है, उसका मीन कितना है 6, तो 15 इंटू 6 लीजिएगा और डिवाइडेड बाय n1 क्या है 10 और प्लस n2 का क्या है 15। और यहाँ पर देखिए 10 चौका 40 प्लस 15 छक 90 प्लस 10 15 25। अब इसको जोड़ दीजिएगा कितना हो रहा है, अब इसको जोड़िएगा तो 1 से 30, 90 40 से 30 डिवाइडेड 25 और इसे डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करेंगे तो 25 पन से 1 से 25 पॉइंट इसमें से घटेगा कितना 5, फिर उस पर 0 रख दीजिएगा 60 हो जाएगा 25 गुना 50, फिर आपको 1 आएगा 10, फिर 0 25 चौका 5.24, यहीं पर आंसर हो गया। क्या इसको कंबाइंड भी निकालेगा, कैसे निकालेगा, जहां पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 10 बॉयज उसका फर्स्ट मीन क्या है 4, सेकेंड नंबर दिया हुआ है आपको सेकेंड गर्ल्स 15 है, सेकेंड नंबर ऑफ गर्ल्स 15 है और सेकेंड मीन क्या दिया हुआ है 6। अब इसको बोलेगा कंबाइन मीन निकालिए, तो वी नो दैट कंबाइन मीन का फॉर्मूला होता है n1 इनटू फर्स्ट नंबर इनटू फर्स्ट मीन, माने n1 इनटू फर्स्ट मीन प्लस n2 इनटू सेकंड मीन बाय n1 प्लस n2। ये n1 बनेगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, और x1 बनेगा नंबर ऑफ मीन फर्स्ट मीन 4, फिर n2 बनेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 15 और x2 बनेगा नंबर ऑफ मीन कितना है 6। और n1 10 और n2 15 और मल्टीप्लाई करें 40, ये 90 है और जोड़े 25, इसे डिवाइड किया क्या है, कितना डिवाइड करके क्या है 5.24 आंसर होगा। चलिए ऐसा ही आपको अर्थमेटिक्स मीन, ज्योमेट्रिक्स मीन और आपको हार्मोनिक मीन के बारे में रिलेशन देखा है, क्या रिलेशन है देखिए। relation between AM, GM and HM। सबसे पहले हार्मोनिक मीन जानिए और ज्योमेट्रिक मीन जानिए और HM होने को करिए, अर्थमेटिक्स मीन जानिए, उसके बाद में दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जानिए और तीसरा हार्मोनिक मीन जानिए। और ये तीनों में रिलेशन क्या है और कैसे हम निकालेंगे, पता कैसे लगाएंगे, पहले बुझिए। ये एम कहे कि मतलब अर्थमेटिक्स मीन हो गया, जीएम कहे कि मतलब ज्योमेट्रिक मीन हो गया और एचएम कहे कि हार्मोनिक मीन हो गया। जहां पर दो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दो नंबर हम बताते हैं कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लेट x1 and x2 be the two numbers। यदि दो नंबर दिया हुआ है उसको अर्थमेटिक्स मीन, ज्योमेट्रिक्स मीन और हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट एक में देखिएगा अर्थमेटिक्स मीन के फॉर्मूला होता है क्या, अर्थमेटिक्स मीन इक्वल टू ए, मतलब x1 पहले फर्स्ट नंबर लिए है, यहाँ पर लीजिएगा x1 प्लस x2 बाई 2। इसको दूसरा नंबर में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 का एक मतलब a और x2 का एक मतलब b बाई 2। एक कंडीशन में आप ओपीटी में भी पढ़ते हैं, यहाँ पर सीमेंट में भी पढ़ा जाता है। हाँ, अर्थमेटिक्स मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन कैसे निकाले, तो हार्मोनिक अर्थमेटिक्स मीन का फॉर्मूला क्या है x1 प्लस x2 बाई 2। जहाँ पर कितना नंबर दिया हुआ है, दो नंबर, इसी को लेट कर देते हैं। x1 क्या है a है और x2 क्या है b है बाई 2। अब इसी की b नंबर में आएगा ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x1 into x2
और इसी के दूसरा फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर ए बी। और तीसरा सी नंबर में हार्मोनिक मीन, एचएम हार्मोनिक मीन, इसको फॉर्मूला क्या आता है, रूट 2x1 इंटू x2 बाई x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। यहां पर x1 क्या दिया हुआ है, a मान दिए, x2 क्या दिया है, b, तो 2ab बाई a प्लस b यहां पर दिया हुआ। देखिए एक एग्जांपल पूछिए कैसे निकालेंगे हार्मोनिक मीन, इसको मिलते हैं। ये फार्मूला है, मुझे ये फार्मूला अरिथमेटिक्स मीन, जहां पर दो नंबर दिया हुआ है, अरिथमेटिक्स मीन निकालना फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन निकालना फार्मूला रूट अंडर x1 into x2, हार्मोनिक मीन निकालना फार्मूला 2x1 into x2 बटे x1 प्लस x2, या इसको दूसरा नंबर 2ab बटे क्या बोलते हैं, a प्लस b। अब चलिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, एग्जांपल देके उसके बाद में देखिए दोस्तों एग्जांपल, द अरिथमेटिक्स मीन, for example the arithmetic mean of a two number, the arithmetic mean of a two numbers, the arithmetic mean of a two numbers are 10 and their geometric mean, the arithmetic mean of a two numbers is 10, is 10। geometric mean क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। Geometric mean, the arithmetic mean of a two number is 10 and their geometric mean is 8. Find the numbers। उसको अब इनका रोक दीजिए, उसको हटे ना मिनट। देखिए दोस्तों एग्जांपल देते हैं, ये अरिथमेटिक्स मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का। यहाँ पर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल द अरिथमेटिक्स मीन ऑफ अ two number is 10 and their geometric mean is 8. Find the number। एक क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ टू नंबर इज 10 एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 8। फाइंड द नंबर्स। तो पहले सबसे पहले आपको पता है कि नंबर, यहाँ पर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पर दो नंबर क्या दिया हुआ है, 10, और फिर दूसरा नंबर ज्योमेट्रिक मीन में क्या दिया हुआ है, 8। तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन, सबसे पहले अरिथमेटिक, यहाँ क्या बोले हैं, द अरिथमेटिक मीन ऑफ अ टू नंबर इज 10। द अरिथमेटिक मीन a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 10। उसके बाद में तो अरिथमेटिक मीन को फॉर्मूला हम आपको बताया है, क्या बताया है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर x1 के x1 छोड़ दीजिए, उसके बाद में x2 और 2 इधर डिवाइड है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 10 into 2। और जो भी एक नंबर को उधर भेज दीजिए, यहाँ x1 को भेज दीजिए या x2 को भेज दीजिए, कोई भी एक नंबर को उधर भेज दीजिए। यहाँ पर x1 रखते हैं और x2 को भेज देते हैं उधर, तो 10 टू 20 हो जाएगा, और ये प्लस तो उधर जाके माइनस x2। इसको इक्वेशन 1 मान देते हैं। और सेकेंड में आइए, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल दिए कि ज्योमेट्रिक मीन क्या दिया हुआ है, 8। ज्योमेट्रिक मीन 8। पहले यहाँ पर क्या दिया था, अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर इज 10, तो अरिथमेटिक मीन के अनुसार आ गया।
अब क्या दिया है, ज्योमेट्रिक मीन इज 8। तो ज्योमेट्रिक मीन बने को यहाँ देखिए, ज्योमेट्रिक मीन GM इज इक्वल टू रूट अंडर AB। ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर AB। तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, यहाँ x1 भी AB मानिए या x1 x2 मान लीजिए, नो प्रॉब्लम, x1 into x2, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर x1 into x2। तो और वन ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या है, 8, जो यहाँ पर 8 दिए हुए हैं, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। हाँ, उसके बाद में यहाँ पर रूट अंडर क्या है, x1, उसके बाद में इंटू x2। वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 माइनस x2 इंटू यहाँ क्या है x2। यहाँ पर ले लीजिए, कहां से लिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से x1 को वैल्यू लिए। अब इधर देखिए, ये रूट हटेगा तब तक x2 की वैल्यू अब निकालिएगा। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड कर दीजिए ना, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स वी गेट। यहां पर देखिए दोस्तों, क्यों स्क्वायर करेंगे, क्योंकि रूट हटेगा, स्क्वायर कीजिएगा तब उसके बाद में रूट हट जाएगा, तब x2 को वैल्यू निकालिएगा। तो यहां पर 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां 20 x2 माइनस x2 के होल स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, 20 x2 20 और x2 में x2 से मल्टीप्लाई किए, क्या आ जाएगा, x2 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर 8 के स्क्वायर क्या आएगा दोस्तों, 64, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 20 x2 आ जाएगा दोस्तों, और x2 के होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों क्या कीजिए, ये प्लस इधर घिस दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसको माइनस है तो इधर प्लस में ले जाएंगे, तो इधर आ जाएगा, x2 माइनस में तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर प्लस में और माइनस, ये प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 x2 और प्लस क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू क्या रहेगा दोस्तों, 0। अब इसको सोल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। आपको x2 का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनटू लास्ट होगा, फैक्टराइज करेंगे इसको। तो 64 है, यहाँ पर के कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 64, यहाँ पर 64 हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेते हैं 2 से, यहाँ क्या 32 हो जाएगा, इसमें भी 2 से 60 हो जाएगा, इसमें 2 8 हो जाएगा, इसमें 2 से भी 4 हो जाएगा, इसमें 2 से भी 2 दोनों 4 हो जाएगा। हमको क्या हमको लेना है 20, जोड़ और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आपको 20 लेना है और मल्टीप्लाई करके 64 लेना है। यहाँ पर देखो तो 2 to the 4 to the 8 to the 16 और 2 to the 4 16 for the 64 और 16 और 4 दीजिएगा, जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 20। तो जोड़ने के बाद में 20 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने के बाद में 64 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ x2 के होल स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, यहाँ पर क्या है x2, उसके बाद में यहाँ पर क्या है 64 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पर 64 आना चाहिए और ये दोनों नंबर जोड़ने के बाद में क्या आना चाहिए 20 आ गया। 16 प्लस 4 20 हो जाएगा, उसके बाद में इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। अब आगे दीजिए, यहाँ पर x2 के होल स्क्वायर माइनस 16 में x2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 x2 और माइनस प्लस माइनस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x2 प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और इसमें क्या कॉमन लेंगे x2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो x2 माइनस क्या हो जाएगा 16, इसमें क्या कॉमन लेंगे दोस्तों -4, यहाँ पर x2 माइनस प्लस माइनस और 4 कॉमन लिए 64 बटा, तो क्या बचेगा 16 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 16 में 4 से मल्टीप्लाई फिर कितना हो जाएगा 64 और ये मिल गया दोनों, तो x2 माइनस 16 उसके बाद में x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आइदर करेंगे दोस्तों, आइदर x2 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, माइनस 16 है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस x2 इज इक्वल टू 16। फिर अगेन अब क्या लेंगे दोस्तों, x2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x2 इज इक्वल कितना होगा दोस्तों 4। अब एक फ्रॉम x2 का वैल्यू तो आ चुका है, अब इक्वेशन 1 में x2 का वैल्यू आप रख दीजिए, उसके बाद में x1 का वैल्यू आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो x1 इज इक्वल टू क्या है दोस्तों 20 माइनस x2। अब को कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा दोस्तों, रीजन कि यहाँ पर 16 भी x2 का वैल्यू है और x2 का वैल्यू 4 भी है, और जो भी
आप 4 रखिएगा तो 16 देगा, और 16 रखिएगा तो 4 देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी रख सकते हैं आप। यहाँ पर 20 माइनस 4 रखेंगे तो क्या देगा दोस्तों, 16 देगा, और 16 रखें तो 4 देगा, नो प्रॉब्लम। इसका अर्थ क्या होगा कि देयरफॉर x1 की वैल्यू यदि 16 होगा तो x2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 4, क्योंकि 4 पुट किए हुए हैं। यदि x1 का वैल्यू दोस्तों 4 होगा तो x2 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 16 होगा। तो तब आप x1 का वैल्यू यदि 16 लीजिएगा तो नो प्रॉब्लम, या x2 का वैल्यू 4 भी लीजिएगा तो नो प्रॉब्लम। यहां पर x1 का वैल्यू 4 लीजिएगा तो x2 का वैल्यू 16, यहां x1 का वैल्यू 16 लीजिएगा तो x2 का वैल्यू 4। अब यहां पर x1 x2 दो नंबर हम निकाल चुके, क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो नंबर क्या है, दो नंबर निकाल चुके। अब ये दो नंबर से आप अरिथमेटिक्स में, ज्योमेट्रिक्स में और हार्मोनिक में निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों अरिथमेटिक्स में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक में ऑलरेडी दिया हुआ है, और हार्मोनिक में निकाल देंगे। यहाँ पर क्या है हार्मोनिक में, हार्मोनिक मीन को फॉर्मूला यही होता है दोस्त, HM हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, 2x1 into x2 by x1 plus x2। तो यहाँ पर 2 x1 को वैल्यू यदि 4 रखेगा तो x2 का वैल्यू 16, जो भरकर निकाला वीडियो अगाड़ी, x1 का वैल्यू यदि आप 4 रखिएगा तो x2 का वैल्यू 16, क्या हो जाएगा 16 चौका 64, 64 16 चौका 64 गुना x है 28 22 16 4 20, इसमें डिवाइड करके जो आंसर आएगा जाएगा 64 गुना x है 28, ये 4 से काट दिए 16 चौका 64 ही, उसके बाद 5 चौका 20, इसमें डिवाइड कर दिए 5 तिहाई 15, 1 5 गुना 10, 3 पॉइंट कितना होगा 2, यही आंसर आएगा आपको हार्मोनिक में। अब चलिए दोस्तों इसमें रिलेशन दिखाते हैं, इसको रिलेशन दिखाते हैं। इसको प्रूव करते हैं, टू प्रूफ। इसमें रिलेशन क्या है दोस्तों, टू प्रूफ। देखिए हाँ एक क्वेश्चन है इसमें प्रूव कर रहा है, क्वेश्चन आप देखिएगा प्रूफ में क्या दिया हुआ है, और टू प्रूफ एम जी एम एच में क्वेश्चन है दोस्तों, प्रूव दैट रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम एचएम। इसको रिलेशन भी दिखाएंगे और प्रूव भी करेंगे। क्या आप लोग यहां देखिए, प्रूव दैट, टू प्रूफ AM greater equal than GM और greater equal than HM। दोस्तों इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, AM GM से M कैसे बढ़ता है और HM से HM से GM कैसे बढ़ता है। तो आपको फॉर्मूला दे चुका हूं AM और GM और HM के। देखिए इधर खिलाते पहले इसको रिलेशन दिखाते हैं AM और GM के, उसके बाद में GM और HM के दिखाएंगे। तो इधर देखिए दोस्तों here AM greater equal than GM। अब देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, और मैं इधर लिखेंगे, पता है हमको we know x1 और रूट अंडर आपको रूट अंडर पता क्या है इसको, x1 प्लस x2 बाई 2 ग्रेटर इक्वल देन जीएम होने को क्या पता है आपको, रूट अंडर x1 इंटू x2, क्योंकि एम का वैल्यू क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और ग्रेटर इक्वल देन जीएम का वैल्यू क्या होता है रूट अंडर x1 इंटू x2। अब इसको हम प्रूव करें, इसको अब देखिए क्या करते हैं, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल देन 2 रूट अंडर x1 इंटू x2। हाँ इसको काटे ना, अप्लाई पर देखिए दोस्तों ये प्रूव कैसे करते हैं। given two values x1
and x2, prove that am greater than gm and greater than m। देखिए यहाँ पर रिलेशन, इसी की रिलेशन दिखा रहा है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गिवन टू वैल्यूज x1 and x2 प्रूव दैट am ग्रेटर देन gm एंड ग्रेटर देन h। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिएगा we know that am is equal to, आपको पता है दोस्तों, x1 plus x2 by 2 होता है। उसके बाद में gm is equal to रूट अंडर x1 into x2 होता है एंड hcm की वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 2x1 into x2 by x1 plus x2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूव करते हैं am प्लस gm लेकर है यहाँ पर। तो am प्लस gm को प्रूव करने से पहले यहाँ पर लिखेंगे हेयर, उसके बाद में रूट अंडर x1 माइनस रूट अंडर x2 को होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 0। इसे क्या शो करता है, कोई भी दो नंबर आप लीजिए और यहाँ रूट में रख दीजिए, रूट से बाहर निकलेगा ना, उसको स्क्वायर आप कीजिएगा, ऑलरेडी 0 से ग्रेटर आएगा। इसीलिए ये नंबर हम दो लीजिए, क्योंकि हमको प्रूव भी करना है am में x1 plus x2 by 2 और gm में क्या, रूट अंडर x1 into x2, gm में रूट में चाहिए, इसलिए हम दोनों नंबर के रूट में रख दिए और उसको डिफरेंट किए, क्योंकि am प्लस gm am से क्या है, बड़ा है। तो am में से ऑलरेडी gm हम घटा सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर दो नंबर का डिफरेंस हम लाया, उसको स्क्वायर किए, जॉन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी को होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला में इसको लगते हैं, तो रूट अंडर x1 के होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूला को 2, a बने को रूट अंडर x1 और b बने को रूट अंडर x2 ग्रेटर इक्वल देन 0, और में स्क्वायर से रूट हटेगा x1 और माइनस 2, ये दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 into x2 हो जाएगा, सॉरी प्लस b स्क्वायर यहाँ पर छोड़ दिए, प्लस b स्क्वायर रूट अंडर x2 के होल स्क्वायर और ग्रेटर इक्वल देन 0। तो यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा x1, ये माइनस 2 x1 into x2 और ये स्क्वायर से रूट हटेगा प्लस x2 और ग्रेटर इक्वल 0। अब देखिए दोस्तों क्या आप यहाँ करेंगे, ये जो माइनस है उधर बढ़ा दीजिए उधर, तो यहाँ पर x1 हो जाएगा, उसके बाद में प्लस x2 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल देन ये माइनस तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2 रूट अंडर x1 और इंटू x2। अब देखिए दोस्तों ये दो इंटू है तो फिर इसको इधर बिठा दीजिए, तो और में x1 प्लस x2 ये 2 इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2 और ग्रेटर इक्वल देन रूट में क्या बचेगा x1 और x2। दोस्तों अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो ग्रेटर इक्वल को चिन्ह है नहीं तो ये बराबर भी शो करता है, इसीलिए ये 2 इधर इंटू में इधर डिवाइड भी बैठा सकता है, और इधर एक माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। रीजन ये ग्रेटर इक्वल है, यहाँ इक्वल शो कर रहा है, तो इधर उधर हम टर्म के ले जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रूव हुआ, देयरफॉर एक x1 plus x2 by 2 हम इससे पहले आपको बता चुके हैं, ये किसका फॉर्मूला है, अरिथमेटिक्स मीन का। तो अरिथमेटिक्स मीन यहाँ पर लिख दीजिए, और उसके बाद में फिर एक फॉर्मूला देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है रूट अंडर x1 into x2, पता है आपको, तो यहाँ पर gm लगा दिए। फर्स्ट आपको प्रूव हो गया अरिथमेटिक्स मीन और ज्योमेट्रिक मीन, यहाँ am into gm प्रूव हो गया। अब देखिए आपको सेकंड प्रूव करते हैं, सेकंड यहाँ पर प्रूव करते हैं दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर देखिए सेकंड में। अब अगेन आपको पता है gm और hm प्रूव करते हैं, तो सबसे पहले आपको gm और hm में देखिए कैसे हम करते हैं प्रूफ, ध्यान देके देखिएगा। और ये gm और hm को प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर, gm उसके बाद में hm। तो सबसे पहले आपको पता है gm और hm कैसे हम प्रूफ किए, यहाँ पर x1 plus x2 by x1 into x2, उसके बाद में यहाँ पर रखेंगे ग्रेटर इक्वल देन, क्या इधर 2 भी है, यहाँ नंबर इसी के नंबर लेते हैं 2। उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन क्या है, रूट अंडर x1 into x2। अभी 2 इधर डिवाइड में, क्योंकि ऑटोमेटिक मीन का फॉर्मूला यही होता है, ज्योमेट्रिक मीन यही होता है, तो 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x1 plus x2 ग्रेटर इक्वल देन 2
रूट अंडर x1 इंटू x2। देखिए दोस्तों में थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, आप समझ जाइएगा। x1 प्लस x2, उसके बाद में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रूट अंडर x1 इंटू x2 ग्रेटर इक्वल है दोस्तों, और 2 रूट अंडर x1 इंटू x2 को होल स्क्वायर। देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ दोनों टर्म में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट x1 इंटू x2 से, और यहाँ पर क्यों को फॉर्मूला आपको पता है hm को 2x1 x2 by x1 plus x2, तो x1 x2 रूट से बाहर होना चाहिए। इसीलिए बाहर करने के लिए हम क्या करें, ये दोनों टर्म में कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे रूट x1 एंड इंटू x2 से। इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2 के 2 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मिल जाएगा, इसीलिए दोनों के स्क्वायर हो जाएगा। यदि दोनों मिल जाएगा तो दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर के फॉर्म में चल जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया और इसमें मल्टीप्लाई के रूप में रख दिए। और देखिए दोस्तों क्या यहाँ पर करेंगे, और मैं यहाँ पर अब इधर एक जो है x1 x2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, एक कैंसिल करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक कैंसिल करेंगे और यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा x1 प्लस x2, उसके बाद में ग्रेटर इक्वल देन, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों 2 फिर नहीं आ जाएगा 2 रूट अंडर, यहाँ पर x1 x2 चाहिए, इधर इसको लेना है क्या, और gm इसको टर्म में लेना है, एक कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में है कैंसिल नहीं कीजिए दोस्तों, यहीं पर होने दीजिए इसको, कैंसिल नहीं कीजिए, मत कैंसिल कीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, क्योंकि कैंसिल करेगा फिर उतना ही आ जाएगा x1 x2, यहाँ पर स्क्वायर को फॉर्म में है। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख दीजिए क्या, x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल रूट अंडर x1 इंटू x2 और ग्रेटर इक्वल देन 2 स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों x1 इंटू x2, और क्या कर दीजिएगा अभी इधर ये इंटू में है, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। देयरफॉर रूट अंडर x1 है और लिख दीजिए यहाँ, और रूट अंडर x1 इंटू x2 ग्रेटर इक्वल देन 2 x1 इंटू x2 डिवाइडेड, ये इंटू में तो डिवाइड हो जाएगा x1 प्लस x2। देयरफॉर कौन सी का फॉर्मूला है, रूट अंडर x1 इंटू x2 ज्योमेट्रिक मीन का, तो यहाँ पर gm रख दीजिए, उसके बाद में gm, उसके बाद में ग्रेटर इक्वल देन, ये कौन सी इसका फॉर्मूला है hm का, यहाँ पर hm लिख दीजिए, और उसके बाद में प्रूफ हो गया, यहाँ लिखिए देयरफॉर am ग्रेटर इक्वल देन gm और ग्रेटर इक्वल देन hm। तो ये जो gm है ये दोनों का बीच में है am और hm के, तो इसको एक और फॉर्मूला आता है gm इसको हम फिर फॉर्मूला बना देते हैं। देखिएगा दोस्तों gm निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, और एक और फॉर्मूला आता है दोस्तों, ये प्रूव हो चुका है, और एक फॉर्मूला आता है am और ग्रेटर इक्वल देन जो gm प्रूव कर चुके हैं, इससे एक और फॉर्मूला बना सकेंगे। देखिएगा दोस्तों इसको रेशियो को फॉर्म में यदि आप रखिएगा और इक्वल भी है, यहाँ पर am इक्वल टू gm है, hm इक्वल टू, इसको एक और फॉर्मूला आता है gm इज इक्वल टू रूट अंडर am इनटू hm, ये भी एक फॉर्मूला आता है। आप ये दोनों के प्रोडक्ट कर देगा तो gm निकल जाएगा, नहीं तो प्रूफ करके देखिए, यहाँ पर RHS लेके प्रूफ करके देखिए दोस्तों, RHS रूट अंडर am इनटू hm। देखो दोस्तों am को फॉर्मूला आप रख दीजिए x1 प्लस x2 by 2 और इनटू hm को फॉर्मूला रख दीजिए 2x1 इनटू x2 by x1 प्लस x2, और a और a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, दो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों x1 इंटू x2। ये फॉर्मूला प्रूव हो गया LHS, इसमें बराबर क्या लिखते हैं, बराबर gm बने के LHS प्रूव हो गया। तो इसीलिए आप फॉर्मूला बोल सकते हैं gm इक्वल टू रूट अंडर am इंटू hm, ये फॉर्मूला बन गया। अब मतलब से निकाल सकते हैं, am दिया होगा hm दिया होगा, gm निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे वीडियो फिर लेके आएंगे, जब तक इतना ही, नमस्कार।